Good morning, everybody. This is me, Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So, guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen. And guys, मैं एक healer हूँ, मैं Law of Attraction की कोच हूँ, मैं Twin Flame Journey की कोच हूँ. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my channel. Please make sure आप इस चैनल को explore करें. If you like the content, be a part of my soul family. And जैसे मैंने बताया कि मैं लोगों को high vibration में रहना सिखाती हूँ. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली बी इन टू हाई वाइब्रेशन. मैं कुछ वीडियोज डालती हूँ, मैं इस दुनिया के बारे में भी लोगों को बहुत कुछ बताती हूँ. ओके, लाइक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, रिलीजन क्या होता है, ओके, सेल्फ लव किस तरीके से किया जाता है, कैसे हमें सोसाइटी सेल्फ लव करने से रोकती है, हम हील्ड क्यों नहीं हो पाते. बिकॉज इस दुनिया में सबसे मुश्किल क्या होता है, किसी को माफ करना, अपने आप को भी माफ करना और लेट गो करना. ये दो चीजें इस दुनिया की सबसे डिफिकल्ट चीजें होती है जो कि इंसान नहीं कर पाता. बिकॉज हमारा क्राउन चक्रा बंद होता है. क्राउन चक्रा होता है जो कि हमको किसी इंसान से कनेक्ट करता है. हम इस दुनिया में, भले इस दुनिया में कोई इंसान अब रहा है या नहीं रहा है, डज नॉट मैटर. एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. भले वो इंसान या वो चीज आपकी जिंदगी में अभी है या नहीं है, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड. तो किसी इंसान को लेट गो करने का मतलब होता है अटैचमेंट को लेट गो कर देना. बिकॉज अगर आप अपनी जिंदगी में चाहे किसी को खो के बैठे हैं, चाहे आप किसी को पाना चाहते हैं, आप किसी सक्सेस को पाना चाहते हैं, आप जब तक उस एनर्जी को पकड़ के रखेंगे ना, आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि आप लैक की मेंटालिटी में, कि आपके पास में वो चीज नहीं है. एंड यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है. ओके, गॉड इज वेरी स्मार्ट. दे डू नॉट गिव यू वॉट यू वॉन्ट, दे एग्जैक्टली गिव यू वॉट यू आर. अगर आप में प्यार है, आप अपनी इज्जत करते हो, अपनी केयर करते हो, तो भगवान आपको भर के वही देगा इन रिटर्न. अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का पेन है, तकलीफ है, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बाहर भी मैनिफेस्ट होती है. कभी कभी हम कुछ पॉजिटिव कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ हम नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे होते हैं, नेगेटिव लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं, तो भी हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें हो सकती है. विच इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि समटाइम्स I'm not talking about my personal life, I'm not talking about my YouTube channel के clients, I'm talking about people who I'm living with, living around. These are very normal people. ये ऑटो पायलट पे चलने वाले लोग हैं. इन लोगों को ना तो बेसिक मैनर्स है, और दुनिया ऐसे ही चल रही है, बहुत सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है. तो हम ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकते हैं. बिकॉज हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को जरूर इन लोगों के बीच में रहना के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं. वो कैसे किया जाता है मैं वो सिखाती हूँ, बिकॉज मैं भी कर रही हूँ. ओके, एंड अगर आप ये करते हैं ना, आप हील होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, किसी इंसान को बुरी नजर से देखने की जगह उसे माफ करते हैं, उसे लेट गो करते हैं, उसकी गलतियों को भी माफ करते हैं, और आप सेल्फ लव करते हैं. और सेल्फ लव के लिए कल मैंने एक वीडियो डाला था कि जिंदगी में कोई इंसान अगर आपको प्रपोज करता है, भले लड़का करे या लड़की, डज नॉट मैटर, यू नेवर हैव टू से आई एम मैरिड, और यू नेवर हैव टू से आई हैव अ गर्लफ्रेंड, यू नेवर हैव टू से मुझे वहां जाना है या जाना है. नो मीन्स नो. एंड सेल्फ लव का सबसे पहला रूल होता है नो बोलना सीखना. इस दुनिया में आधे से ज्यादा दुनिया नो नहीं बोल पाती, माफ भी नहीं कर पाती किसी को, और नो भी नहीं बोल पाती. ये चीजें दोनों ही करनी हमारी जिंदगी में बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज जब हमारी जिंदगी में हम लोगों को नो बोलना सीखते हैं, तो हम लोगों को बताते हैं कि हमारी क्या बाउंड्रीज है, इनको मत लांघना. इसको कहता है लक्ष्मण रेखा. उन लक्ष्मण रेखा को हमें किसी को ना तो पार करने देना चाहिए, ना ही हमें दूसरों की करनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक सोल कनेक्शन में हैं, आपका पर्सन नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से गुजर रहा है, क्योंकि आप भी किसी समय थे. बिकॉज नार्सिसिस्ट बहुत ही डिफरेंट तरीके के होते हैं. कई लोग अपने पे दया खा के होते हैं, कई लोग एनर्जी वैम्पायरिज्म करके होते हैं, कई लोग दूसरों को कंट्रोल करके दबा के होते हैं, कई लोग अपने पे ही दया खाकर नार्सिसिज्म करते हैं, कई लोग आपसे प्यार की बातें करते हैं और फिर जाके दूसरों को प्यार देते हैं. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग नार्सिसिज्म. एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डार्कनेस, एक डार्क और एक लाइट का कॉम्बिनेशन होता है. एक ह्यूमन बीइंग डार्क होता है और एक ह्यूमन बीइंग लाइट होता है. बिकॉज कहते हैं ना, यिन एंड यांग, हर बुराई में एक अच्छाई है और हर अच्छाई में एक बुराई है. तो हर अच्छे आदमी में भी कोई बुराई होती है. फॉर इंस्टेंस, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, लेकिन मेरे को पोक करो, मैं गाली देती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ.
और वैसे ही जो बुरा इंसान है वो शायद पूरी दुनिया को नहीं दिखाएगा कि मैं बुरा हूँ, लेकिन जब वो अपने मूड में होता है ना तो वो किसी भी हद तक जाके भी बुरा बन सकता है। उसमें भी अच्छाई होती है कि आप सबसे मतलब, अगर मैं सच बोलूं, आप किसी भी चोर को या झूठ बोलने वाले आदमी को या जिसने भी क्रिमिनल हो किसी भी प्रकार का, या फिर कोई भी नेगेटिव आदमी जो कि किसी दूसरों को नीचा दिखाता है, वो भी किसी ना किसी के लिए अच्छा होगा। तो यही बात होती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इसलिए आते हैं बिकॉज आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आप दोनों की एनर्जीज बिल्कुल अलग होती है। आप एक दूसरे से जब मिलते हैं आप ट्रिगर हो जाते हैं, इसीलिए रनिंग चेजिंग फेज आता है। आपका पर्सन आपको छोड़ के भागता है बिकॉज या तो उन्हें कमिटमेंट फोबिया है, या फिर उनकी फैमिली इश्यूज हैं, या फिर उनका कोई भी रीजन हो सकता है, उनको चिल मारना है, या फिर उनको फैमिली है, या फिर उनका स्टेटस का इशू है। कोई भी रीजन से वो आपको चूज नहीं करते। इनिशियली वो आप लोगों को अप्रोच इसलिए करता है बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड टू यू, बिकॉज आप सेम ही सोल हो। तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, फिजिकली भी होता है एंड इमोशनली भी होता है। आपको ऐसा लगता है अपने ट्विन से मिलने के बाद कि आपको उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। आपको अपने ट्विन से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान से के साथ रह के जितनी खुशी मिल रही है ना, वो खुशी कहीं नहीं मिलती बिकॉज वो आपका होम है। जैसे मेरा घर है, मैं अपनी जिंदगी में चाहे किसी भी सोसाइटी में रहती हूँ, मैं अपने घर में जितना सेफ फील करती हूँ ना, बिकॉज यहाँ मेरी एनर्जी है, ये मेरा घर है, यहाँ पे मैंने अपने हाथों से एक एक चीज को रखा है। इस कमरे के बाहर जाने के बाद मैं क्या फील करती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो उसी तरीके से आप अपने ट्विन को अपना घर की तरह ही देखते हैं। वो भी देखता है लेकिन वो डर के भाग जाता है बिकॉज देयर आर सेवरल थिंग्स जो मैं ट्विन फ्लेम कोचिंग में सिखाती हूँ। आप वो लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं मुझसे। इसमें मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ। इफ यू वांट टू बाय क्रिस्टल्स यू कैन बाय क्रिस्टल। इफ यू वांट टू लर्न टैरो कार्ड्स कैसे पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ती हूँ, आप मुझसे वो भी खरीद सकते हैं। एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लव एंड ग्रैटिट्यूड। सो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अभी आपकी रीडिंग में देखेंगे आपके साथ क्या हो रहा है और आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी। आपका पहला ऑप्शन है सेलेनाइट क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 इज द टाइगर्स आई क्रिस्टल एंड पाइल नंबर 3 इज रेड जेड। सो चूज करिए जब तक मैं आपके कार्ड्स को शफल करती हूँ। पाइल नंबर 1 के पर्सन के साथ में क्या हो रहा है, यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओह गॉड, आई हेट जब कार्ड नीचे गिरते हैं। तो पाइल नंबर 1 के पर्सन के साथ क्या हो रहा है एंड पाइल नंबर 1 मेरे व्यूअर्स जो भी हैं उनके साथ क्या हो रहा है अभी करंटली लाइफ में। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच करती है तो ये आपकी रीडिंग है। और बाय द वे हर रीडिंग आपकी नहीं होती। मुझे आके है ना मेरे चैनल के नीचे मत बोला करो कि मैम मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। यार दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग। आई एम टॉकिंग टू लाइक बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड सबकी एनर्जी होती है। अगर आप लोगों को अपनी एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो मुझे पे करिए, रीडिंग लीजिए। आके मेरे मैसेज बॉक्स को खराब मत करा करिए यार, ये बोल के मैं हमसे नहीं मिली। ये आपके लिए मैं नहीं करती, मैं ये पूरी दुनिया के लिए करती हूँ। ओके, और इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को अगर पर्सनल लेनी हो, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट लगा तो आप पर्सनल भी ले सकते हैं बिकॉज ये मेरा काम है और मैं एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता। ओके, मैंने अपने लिए आज तक जिंदगी में कभी रीडिंग नहीं करी। मेरे को नहीं पसंद है टारो पे जिंदगी को बिताना। मैं अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने देखना और जीना पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये काम करती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को डिविनेशन की जरूरत होती है। बिकॉज मेरे हर सेशन में जो मैं पर्सनल देती हूँ उसके अंदर मैं पर्सनली आपको हीलिंग एंड सेल्फ लव एंड मनी मैनिफेस्टेशन का तरीका जरूर बताती हूँ। मेरा मेन मोटिव आप लोगों को गाइडेंस देना है। टैरो रीडिंग आपकी मर्जी की वजह से मैं करती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन सो आई विल नॉट लाई। तो पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की एनर्जी क्या है करंटली। आपके पर्सन जो है वो बेसिकली हो सकता है मैरिड हो, किसी के प्रोवाइडर हो। इनफैक्ट मैं पहले कार्ड्स लगा दूं फिर मैं आपको बोलूंगी। क्लैरिफिकेशन कार्ड दीजिए। किंग ऑफ कप्स क्यों है यार, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है।
ओके, सो आपके पर्सन हो सकता है किसी मैरिज में थे या है जहां पर उनको थर्ड पार्टी में डाला गया, उनका दिल तोड़ा गया है, वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट या तो वो उसे रिबाउंड कर लेते हैं बार बार, या फिर वो उस रिलेशनशिप को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं. दे आर अ लॉट इन देयर माइंड. वो आपको मिस कर रहे हैं, सैडनेस है, उनको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, बिकॉज ये गिरे हुए 3 कप्स को देख रहा है लेकिन ये 2 कप्स को नहीं देख रही है या देख रहा है. ओके, सो दे डोंट नो वेदर इट इज स्टिल देयर. दे आर वर्किंग ऑन देयर मनी. ओके, दिस पर्सन आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देखते हैं. मे बी दे वर डीलिंग विद यू हु यूज्ड टू बी एन एम्प्रेस, हु स्टिल अ एम्प्रेस. आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, आप बहुत नर्चरिंग एंड काइंड हो, लेकिन आप अपने पर्सन को के लिए, बिकॉज हो सकता है वो किसी और के हस्बैंड थे या किसी और के साथ में थे, तो आपने इनके साथ में अपने आप को थोड़ा सा ब्लंट कर लिया बिकॉज आपको थर्ड पार्टी का पार्ट नहीं बनना. लेकिन आप जनरली अपनी जिंदगी में एम्प्रेस है, आप किसी को जज नहीं करती, आप एक मदर फिगर हो सकती है, या फिर ये इंसान आपको द वन देखता है. बिकॉज एम्प्रेस को जब कोई लड़का एक लड़की को एम्प्रेस के रूप में देखता है ना, तो वो उसका आइडियल टाइप होती है. तो ये पर्सन आपको आइडियल टाइप देती है, देखते हैं, बिकॉज इसके अंदर चारों क्वींस की क्वालिटी होती है कि ये कमा भी सकती है, ये लव भी कर सकती है, ये ब्लंट भी बोल सकती है, और ये बिजनेस भी कर सकती है, अपना खुद का पैसा भी बनाती है. तो दे सी यू लाइक दिस, बट दे आर ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ दिस रूप ऑफ योर्स. ओके, ये आपको अपनी जिंदगी में चिल करते हुए देख रहे हैं, नहीं तो वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. ये पर्सन अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं. ये पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टेलिंग यू दिस थिंग. व्हाई दे आर नॉट टेलिंग यू दिस थिंग? बिकॉज अभी उन्हें पैसे की कुछ दिक्कत चल रही है, एंड अगर पैसे की दिक्कत चल रही है तो लव बताने में क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज हो सकता है ये अभी भी मैरिड हो, इस वजह से आपको नहीं बता रहे, और अगर ये मैरिड है तो ये अपनी फैमिली में पैसा दे रहे हैं. ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो ये आपको बाहर आपके साथ आपसे मिलने आना चाहते हैं, और अगर ये आपसे मिलने नहीं आना चाहते तो ये आपको बाहर कहीं ट्रैवल पे ले जाना चाहते हैं. आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से चाटा कार्ड्स क्या है? दीज आर माय फकिंग चाटा कार्ड्स. यूनिवर्स का चाटा. ये इंसान रेबल ही नहीं है, इनको लड़ना ही नहीं आता, ये लड़ते नहीं है, इनको लड़ना नहीं आता. बिकॉज फक इट, अगर ये लड़ना शुरू कर दे तो फिर बात ही क्या है? गेट द फक आउट ऑफ योर हेड. ये सोचते बहुत है, अपने हार्ट में जाने की जगह. इनका हार्ट चक्र अभी खुल रहा है, लेकिन ये तभी भी अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं. गेट ओवर योर सेल्फ, पुल योर शिट टुगेदर. इस इंसान का ईगो डेथ हो रहा है. यू नीड अ बिग हग. इस इंसान को यूनिवर्स हक करना चाहते हैं, तो भगवान जी आपके पर्सन को अभी करंटली हक कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम. What else is happening with your person? So आपके पर्सन, देखिए, उन्हें गिल्ट है किसी चीज की. वो अपनी जिंदगी में दुनिया को एक ही नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को जज ना करे. वो चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसी भी है, मतलब समटाइम्स वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग. एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड. वी जस्ट हैव टू डू स्टफ जैसा हमें भगवान जी बोले. ये इंसान अभी करंटली बहुत विक्टिमाइज फील कर रहे हैं कि इनके साथ भगवान जी बुरा क्यों कर रहे हैं. बिकॉज वो अगर अपनी ट्विन फ्लेम को नहीं चूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? यही होगा ना. बिकॉज आप अपने ट्विन फ्लेम को अगर नहीं चूज करते हो इस जन्म में, तो आप अगले जन्म में फिर उससे मिलते हो भूत की तरह. मैं ट्विन फ्लेम कोच हूँ, और मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना, जो लोग यूनियन में हैं, जो लोग साथ हैं, उन्होंने मुझे बताया, जिनसे मैंने सीखा था जो भी, और मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, कि ट्विन फ्लेम्स ऐसी चीज होती है कि वो एक ही स्किंडर्ड सोल है, एक ही सोल है 2 डिफरेंट बॉडी में. आप जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करते ना, एक तो आपके शरीर में, आपकी आत्मा में दर्द होता रहता है, दूसरा आप उसे रिप्लेस ही नहीं कर पाते, और अगर आप वही दर्द लेके मर गए तो अगले जन्म में आपको वही कर्म धोना पड़ता है दोबारा उसी इंसान से मिलके. तो ये इंसान अगर नहीं आपको चूज करता है तो हो सकता है वो दर्द में हो. आपके पर्सन की जिंदगी में नया लव आएगा, कमिटमेंट आएगा, रेज आएगा, सैलरी में मनी आएगा, सीक्रेट रिवील होगा उनका, या आपसे वो कर सकते हैं या किसी और का हो सकता है, वो सोशल मीडिया पे कुछ करेंगे. ओके, और आपके पर्सन की जिंदगी में क्या हो रहा है?
I'm sorry, ma'am. वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं या आपको एज अ गिफ्ट देखते हैं, वो अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट हो रहे हैं या फिर वो अपनी कम्युनिटी के पास मिलने जाना चाहते हैं, उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, वो आपको एक प्रिविलेज लेडी की तरह देखते हैं। वो मैरिड हो सकते हैं या फिर वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर वो मैरिड है तो उनका डिवोर्स हो रहा है या होगा, लिखा है, पर अब जरूरी नहीं है कि कार्ड्स अभी की बात बोल रहे हो, फ्यूचर भी बताते हैं कार्ड्स, आई डोंट नो। अनएक्सपेक्टेड इनकम, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, रेज मिलेगी उन्हें, वो आपको मैसेज करेंगे जैसे ही उनकी जिंदगी में पैसे में थोड़ा रेज आएगा। ओके, ये तो आपके पर्सन की एनर्जी थी। आपकी एनर्जी देखते हैं, पैनल नंबर 1। आप अपनी कार्मिक साइकिल्स को खत्म कर चुके हो। आपको जो लेसन्स लर्न करने थे, चाहे दर्द खा के, लात खा के, परेशान होके, इरिटेट होके, वो आपने अब सीख लिया। अब आपको भगवान जी है ना एनर्जेटिकली आजाद कर रहा है। आपको 10-10 बहुत दिख रहा होगा। ये इंसान का आप इंतजार कर रहे हो कि कब वो जेंटलमैन की तरह आपकी तरफ आएंगे फ्लावर्स लेके, कब प्रपोज करेंगे। आप इनसे कुछ गिफ्ट चाहते हो या इनको अपने गिफ्ट की तरह देखते हो। आप अपनी जिंदगी में अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करते रहते हो। पाइल नंबर 1, आप इस पर्सन को अपने सोलमेट की तरह देखते हो। यू हैव लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स देम। लेकिन आप अपने पर्सन को देखते हो कि वो आपसे डर के फिर भी भागते हैं, बिकॉज आपके पर्सन को या तो सेक्स एडिक्शन हो सकता है या फिर वो सिर्फ आपसे सेक्सुअल बात ही करते हो। और आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी जिंदगी में आएंगे तो जरूर, पर बहुत धीरे धीरे आएंगे। ओके, और आपकी जिंदगी में चाटा कार्ड से क्या आया है देखते हैं। मेरे चाटा कार्ड्स दे ब्रोक योर हार्ट। किसी ने आपका दिल तोड़ा है। फक हिम, भगवान बोल रहा है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। फक देम। गेट सम फकिंग स्लीप। तो थोड़ा सोना शुरू करो। ओके, आप सोते कम हो। पायल नंबर 1, हंसा करो। Stay away from crazy making diet for a hot second. Kale and spiritual taste like ass. तो कुछ अच्छा खाना खाओ। अगर आप बहुत एक्सट्रीमली डाइट वाला खाना खाते हो तो वो मत खाओ। कुछ टेस्टी खाना खाओ और अपने आप को फीड करो, अपनी केयर करो। यू गॉट अ फीलिंग, यू कांट शेक इट। आपको अंदर कोई गट फीलिंग्स आ रही है, आप अपने इंट्यूशंस की सुनो। यूनिवर्स मुझे बोल रहा है। और आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? आपकी जिंदगी में आप कोई आपको धोखा नहीं देने वाला है। पायल नंबर 1, किसी भी प्रकार से। आपका लोगों को लेके परसेप्शन बदल रहा है। आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसे फॉरगिव कर रहे हो और आप अपने थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट हो रहे हो। और आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो अपने बच्चों में बिजी हो गए। अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके लिए वो कंसर्न है। आपका इनर चाइल्ड तकलीफ में है, वो कंसर्न हो सकता है। आप भी प्रिविलेज लेडी हो, आपको पता है ये बात। और आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है सोसाइटी में, या आप किसी ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो जो कि ऑफिशियल पर्सन है। आप पे कोई इंसान जबरदस्ती एलिगेशन लगा के कोर्ट केस करने की कोशिश कर सकता है। आप कहीं जर्नी कर रहे हो या आप इंसान से जर्नी करके मिलने जाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो आपसे मिलने आए। और आपकी जिंदगी में किसी से फाइट हो सकती है, किसी से ब्रेकअप हो सकता है, अवेकनिंग होगी, न्यू करियर आएगा, फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगे, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। Okay guys, thank you for watching and I will see you in your next reading. I love you. So now we will go to the people who have chosen the pile number 2, which is this tiger's eye. Pile number 2 के पर्सन की एनर्जी बताइए। पाइल नंबर 2 के पर्सन की एनर्जी यूनिवर्स। एंड पाइल नंबर 2 के मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, जो भी है, जो देख रहे हैं मेरा वीडियो अभी। तो आपके पर्सन की एनर्जी हम पहले देखेंगे। आपके पर्सन कोई वर्गो हो सकता है, वो बहुत एक्सट्रीमली अकेले हैं इन दिनों। दे डोंट हैव एनी सपोर्ट दीज डेज। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। ओके,
वो अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि वो आपको कब अप्रोच करें। उनके पास दो लोगों की चॉइसेस हो सकती है, या उन्हें लगता है आपके पास है, उन्हें चूज, आप वो चाहते हैं कि आप चूज करें, और अगर उनके पास है तो वो चाहते हैं कि वो चूज करें। ये पर्सन कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी टाइप एनर्जी हो सकती है, हु इज वेरी वेरी ब्लंट, कोल्ड, आइस कोल्ड। ओके, दे आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल। समटाइम्स वो इतना रूड बोलते होंगे कि किसी का दिल ही टूट जाए, यू नो। वेरी लॉजिकल माइंडेड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। ये पर्सन आप पे सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इस इंसान को किसी ना किसी प्रकार के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, नहीं तो इनके ऊपर कोई मैजिक करके इनसे बांधता हो, या ये आप पे स्पेल वर्क करते हो। आई हैव नो आइडिया, इट कुड बी एनीथिंग। ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, ओके लेकिन ये आपके आसपास बाउंड्रीज देखते हैं काफ़ी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बैटल्स देखी है। ये इंसान सिंगल होने के प्रोसेस में है, बिकॉज ये अपने कार्मिक को रिलीज कर रहे हैं। ये बहुत बोर हो रहे हैं, इनके पास बहुत और ऑप्शंस हैं, लेकिन इन्हें कोई भी और पसंद नहीं आता। पाइल नंबर 2, ये इंसान बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, बिकॉज इनको आपसे कम्युनिकेशन करना है। एंड क्यों करना है कम्युनिकेशन, हमें बताएंगे भगवान जी, क्यों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये आपसे? बिकॉज ये आपकी सैडनेस को फील कर सकते हैं कि आप इनके बिना सैड हो, और ये भी आपके बिना सैड है। या आपकी लाइफ में ना लीडरशिप रोल लेना चाहता है। आप किसी लियो, एरीज, सैजिटेरियस मेल से, या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मेल से डील कर रहे होगे। आपके पर्सन के लिए चार्टा कार्ड्स क्या है? सो What the hell are you waiting for? Get that shit done. तो भगवान जी इनके सर पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। Keep poking, 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 poking. क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जा, जा. What are you doing? That woman is so sad. What are you doing, idiot? So if you are waiting for a sign here, it is भगवान जी बोला बैन किया तो साइन मांग रहा है। अब भी बता रहा हूँ मैं, ये साइन है तो जा। ओके, यू आर गिविंग टू मेनी फक्स। ये दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। भगवान जी बोले भैया दुनिया गई बाढ़ में। मैंने कल भी बोला था कि मैं अपनी इज्जत क्यों करती हूँ, बिकॉज मैं अपने बिल खुद पे करती हूँ। इस घर को मैं चला रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं देता, मेरे घर वाले भी नहीं देते। मैं खुद का खर्चा खुद उठाती हूँ, तो मैं किसी के क्यों सुनूं, क्यों सुनो? कल को मेरी जेब में कुछ नहीं होगा, लोग एक बार मदद कर देंगे, 2 बार कर देंगे, उसके बाद कौन पालेगा? जब हम अपने अपने खुद के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, तो फिर हम दूसरे की क्यों सुने? ठीक है, मैं कभी अपने डिसीजन दूसरों से पूछकर नहीं लेती, बिकॉज मेरे डिसीजंस कोई और मेरी जिंदगी को कैसे एनालाइज कर सकता है? नहीं कर सकता ना, वो तो मैं ही करूंगी ना। तो इस इंसान की दिक्कत ये है कि दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। इनको भगवान कह रहे हैं जीरो फक्स दो। हैव यू ईटन, यू एक्टिंग लाइक अ बिग एस बेबी। ये इंसान खाना बहुत कम खा रहे हैं इन दिनों। इनको भगवान जी बोल रहे हैं प्लीज बेटा खाना खाओ। ओके, दैट प्रोजेक्ट, दैट पर्सन, दैट आइडिया इज वेटिंग। तो इनकी जिंदगी में, इनके दिमाग में एक प्रोजेक्ट है, एक आइडिया है, ये आपके पास आना चाहता है। सब चीजें इंतजार ही कर रही है। गेट आफ्टर दैट शिट, द वर्ल्ड हैज योर बैक। तो यूनिवर्स इनको धक्का दे रहा है, जा कूद जा। कि कूद साले कूद, यू नो, मैं तेरी आस के नीचे हाथ लगा के बैठा, तो कूद तो। फनी वन। So let's see. Up. No, yaar, I don't fucking like this. Ugh. ये मत किया करो यार भगवान जी, मेरे ना सारे कपड़े खराब हो जाते हैं झुकने से। भगवान जी सॉरी, इनको दुख हो रहा है, इनको ग्रीफ हो रही है। दे आर एक्चुअली सैड दीज डेज, दे आर इन पेन, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू बैलेंस देयर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, देयर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। ये अपने चेहरे पे एक नकाब पहन के घूमते हैं, ये अपना रियल फेस किसी को दिखाते ही नहीं है, क्योंकि इनको गॉसिप से डर लग रहा है। बिकॉज इनके आसपास में ना फेमिनिन एनर्जीज हैं कुछ, जो कि बहुत गॉसिप कर रही है। लेकिन इनकी जिंदगी में भगवान जी रिन्यूअल देने वाला है, एंड इनकी जिंदगी में पैसे में ग्रोथ आएगी। ओके, और क्या हो रहा है आपके पर्सन के साथ में? तो मुझे क्या दिख रहा है, इनके ऊपर किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है। आपको ये अपनी मेन फीमेल की तरह देखते हैं। दे नो हु यू आर, दे हैव नो डाउट्स। ये बहुत मेहनत करके बेचारे काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं ना इनको घिसनी पड़ती है। लेकिन अब इनकी जिंदगी में एक नया बिजनेस आने वाला है। या तो इन्होंने लिटरली किसी को खोया है, या हो सकता है किसी की डेथ देख सकते हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है, जिसकी वजह से शायद इन्हें हेरिटेज का होम मिले।
ओके, मदर की डेथ देख सकते हैं, फादर की डेथ इन्होंने देखी हो, दैट कुड बी अ थिंग, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, इस रिलेशन में मदर इशू हो सकता है, ये इंसान आपके साथ घर लेंगे नया, या घर बनाने के प्रोसेस में हो सकते हैं अपना, इनकी मदर इशू हो सकती है, दैट कुड बी अ थिंग। एंड इस इंसान की लाइफ में क्या आएगा, फाइट आएगी किसी के साथ में, न्यू करियर आएगा, जैसे मैंने बोला 2 महीने के अंदर आप लोगों की यूनियन है, लाइक जुलाई एंड अगस्त। यूनियन का मतलब होता है साथ रहना, साथ मिलके बिजनेस करना, साथ मिलके करना शादी कर लेना, उन अंगूठी पहना देना, न्यू बिजनेस फिर से आया है। और हेल्थ हेल्थ इनकी अच्छी होने वाली है। इनके घर में चोर थे पहले, जो इनका पैसा, इनकी एनर्जी चोरी कर रहे थे, वो सब निकल जाएंगे उठ के बाहर, भगवान जी फेंकने वाला है बाहर, बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने वाला है। अब भगवान की जिंदगी से बुलशिट हटा रहे हैं और ये मूव करेंगे। अभी तक ये इस मूव को रोके पड़े हैं, लेकिन ये इस मूव को करेंगे बिकॉज भगवान इनको धक्के पे धक्का दिए जा रहा है कि तुम कूद जा। ओके, ये तो आपके पर्सन की एनर्जी थी। आपकी देखते हैं, पाइल 1, पाइल 2, सॉरी। आप अपनी जिंदगी में बहुत बर्डनड हो, शायद आप जिस घर में रहते हो आप वहाँ खुश नहीं हो, जैसे मैं अपने घर में इन दिनों खुश नहीं हूँ, बिकॉज मेरा घर तो बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ सोसाइटी के लोग, बहन की आंख, मैंने कल जो अपने वीडियोस डाले थे ना अपने चैनल पे, वो सिर्फ यहाँ सोसाइटी के लोगों को, वो लोग मुझे यहाँ जीने नहीं दे रहे, अपनी मर्जी से किसी को कुछ लाने नहीं दे रहे। अगर मैं किसी इंसान को पे करके कुछ मंगा रही हूँ बाहर से कि वो मेरा सामान ला के दे देगा, फॉर इंस्टेंस ऑटो वाला, वो बोलते हैं वो अंदर नहीं जाएगा, आप चल के आइए बाहर, वो लोग बस मुझे दुखी कर रहे हैं जबरदस्ती, बिना किसी रीजन के। तो आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी कहीं जगह रहते हो जहाँ पे लोग आपको दुखी कर रहे हैं, आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हो या करोगे। आप बहुत सेल्फ लव करते हो अपने से, आप अपनी बाउंड्रीज किसी को क्रॉस नहीं करने देते। पायल नंबर 2, यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, you are a very very independent female, you do not need a man. If you want somebody, you want something, you are somebody who is famous in social media in some or the other capacity। आपको लोग जानते होंगे, जैसे कि मैं हूँ, मुझे कुछ लोग तो जानते हैं। आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ने में भरोसा करते हो, आप ये रिश्ता छोड़कर भी शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं मिला इस रिश्ते में। आप दोनों के बीच में कर्मा ये रहा है कि एक पर्सन गिवर था, एक पर्सन टेकर था, अब दूसरे की बारी है कुछ करने की, इसीलिए भगवान आपके पर्सन को धक्के पे धक्का दिए जा रहा है कि जा, वो चली जाएगी। ओके, आपके लोगों से झगड़े हो रहे हैं, जो कि लिटरली मेरा ही पायल लग रहा है मुझे तो, कि आपके लोगों से जबरदस्ती के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लोग आपसे जबरदस्ती आगे बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप किसी को कुछ नहीं बताते, मे बी यू डीलिंग विद अ मैरिड मैन जिसकी जिंदगी में हार्ट ब्रेक आया है, अगर वो किसी और से मैरिड है, या हो सकता है आपको फादर इशू या मदर इशू हो सकता है, दैट कुड बी अ थिंग। आपके मदर फादर ना हो, जैसे मेरे नहीं है, दैट कुड बी अ थिंग, दैट्स व्हाई यू आर surviving, not surviving, you're trying to fucking thrive in this world. What is surviving? You are an empress, you are a divine feminine, you are whole by yourself, you don't need anybody। Wonderful reading। Okay, pile number 2, क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में, क्या हो रहा है, आई मीन तो मुझे क्या दिख रहा है, आपको भगवान जी पे बहुत फेथ है, विच इज वंडरफुल, बिकॉज ये फेथ आपको ऊपर लेके जाएगा। आप अपनी सेल्फ वर्थ बहुत अच्छे से जानते हो, आप किसी को उसे नीचे नहीं करने देते। कंप्लीशन, आपके कार्मिक साइकिल्स खत्म हो गई, अब ये पेन के साइकिल्स नहीं होंगे। ये शायद मेरे लिए भी है कि ये लोग मुझे शायद दुखी ना करें, आप हू नोस। परसेप्शन, आपको दुनिया को देखने का तरीका ही बिल्कुल बदल गया है, बिकॉज आपको पूरी दुनिया बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी। आप अभी ट्रांजिशन पीरियड में है ना, आप एक साइकिल से दूसरी साइकिल में गए हैं। साइकिल का मतलब होता है जो लेसन सीख लिए है, उसके बाद कुछ नया शुरू होना। तो आप अपने साथ काइंड रहिए, अपने साथ भाड़ में गए लोग, आपको रिलीज करने की जरूरत है अपने फियर्स को, अपने टेंशन को और अपने कंफ्यूजन को, बिकॉज आप कंफ्यूज हो कि आपके रिलेशन में क्या हो रहा है। आपके लिए क्या कार्ड है, चाटा कार्ड्स। गेट योर सेल्फ, पुट योर शिट टुगेदर। तो भगवान कह रहे हैं हेल्प करो लोगों की, गिव बैक करो, अच्छी चीजें करो, ह्यूमैनिटी के लिए डबल घूम कर आएगी। यू आर बीइंग शेडी, आप शेडी हो रहे हो, ओके चीजें खराब हो सकती है।
You need some fucking yoga in your life. Yes, I need yoga. You need some exercise in your life. Maybe you don't exercise, maybe you don't have sex, who knows. You are loved. Universe wants to tell you you are loved. And आप इस धरती पे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हो, उस रीजन को बर्बाद मत करना, ठीक है? थैंक यू गॉड. यू आर गोइंग थ्रू सम टफ शिट. भगवान को दिख रहा है कि आप इस बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुजर रहे हो. तो भगवान कह रहे हैं इस दुनिया में जो आया है ना, ये दुनिया की की रीत है. कोई नहीं बचता. You know, life fucks everybody. Nobody dies virgin. So everybody has their turn. Welcome to yours. Gather your tired ass up and handle it. तो भगवान कह रहे हैं आपको ये लेसन्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप सिचुएशंस को हैंडल करना सीखे, बटर के ना भागे. और आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? आपकी तबीयत खराब हो सकती है. आप अगर अपने घर में खुश नहीं हो तो आपका घर बदलेगा. आपको कोई गिफ्ट दे सकता है. आपका पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते रहता है. बाय द वे, आपके पास कहीं से सडनली बहुत सारा पैसा आएगा. आपके लिए कुछ मैसेज ऑफ कंसर्न हो सकता है. आप जो भी काम करते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा. एंड आपकी ज़िंदगी में आपका पर्सन या तो आपको पसंद करता है या उन्हें दो लवर्स के बीच में चूज करने की ज़रूरत है, या आपको, अगर आपकी ज़िंदगी में दो लोग हैं. और आपकी ज़िंदगी में क्या आएगा? पायल नंबर 2. स्पिरिचुअलिटी, घर शिफ्टिंग. स्पिरिचुअल लीडर आप हो, मैं तो हुई. आप नहीं हो तो आप भी बन सकते हो. स्पिरिचुअलिटी अगेन, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो. सेपरेशन का कार्ड उल्टा है. आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है अपने पर्सन से. ओके, आपकी किसी से फाइट हो सकती है, जैसे मेरी कल हुई थी. ऑलमोस्ट होते होते बची है. हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है अगर खराब है तो. एंड सेल्फ वर्थ आपकी लोग नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं. डोंट फकिंग लेट देम डू इट. You know your worth. Stand fucking there. Okay, thank you for watching pile number 2 and I will see you. I love you. Now we will go to the pile number 3, which is this red jade. Let us see pile 3. Pile 3. आपके पर्सन की जिंदगी में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? तो आपके पर्सन की जिंदगी से शुरू करेंगे. आपके पर्सन अगर कोई भी गलती करते हैं उनके सर में दर्द होता है. अगर वो आपसे लड़ भिड़ के चले गए हैं ईगो में, या आप उनसे अभी दूर हो गए हो, दे रिग्रेटिंग इट. They want to marry you or they might have already married you or they must be a married human being. अगर वो married है तो उनकी ज़िंदगी में टावर आ रहा है, और अगर आप दोनों married हो तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में टावर आ रहा है. और क्यों भगवान जी married लोगों के बीच में टावर क्यों ला रहे हो आप? काम की वजह से, वर्क इशू और सैडनेस इशू. फेमिनिन एनर्जी सैड है. या फिर आप लोग अपनी जिंदगी में किसी स्नीकी लोगों के बीच में रह रहे हो, अपनी स्नीकी लोगों से डील कर रहे हो. दैट कुड बी अ थिंग. आपके पर्सन को बहुत ईगो एंड प्राइड हो सकता है. वो लाइमलाइट में हो सकता है, वो फेमस हो सकते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है. बहुत सारे लोग आप लोगों को दुखी कर रहे हैं ताकि आप लोगों का तलाक हो जाए. अगर वो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है तो उनका डिवोर्स लिखा है, होगा या हो रहा है. दे गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल इश्यूज. This person have lot of love towards you, but they don't know how to express it to you. Their love language must be touch or gift giving. ये पर्सन आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं. नहीं तो उनको आपको लेके मेंटल क्लैरिटी है, या अपने करंट रिलेशनशिप को लेके, अगर वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में है तो. तो मुझे क्या दिख रहा है? आपके पर्सन की जिंदगी में रिन्यूअल आएगा, मनी में ग्रोथ आएगी, बिकॉज वो भगवान से दुआ मांगते हैं तो उनकी दुआ कबूल है, कबूल है, कबूल है. उनकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में खुशी आएगी अगर आप लोगों के रिश्ते में चीजें बहुत खराब चल रही है तो. ओके. एंड उनको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है आपसे, या उनको अपने शरीर से, अपनी पर्सनालिटी से थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी हो सकती है. दैट कुड बी एन इशू. आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड है? यू नीड अ बिग फकिंग हग. आपके पर्सन को भगवान जी हग करना चाहते हैं.
They need love. It's dark and you can't see a fucking thing. उनको आगे ना अंधेरा ही अंधेरा है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा. तो भगवान कह रहे हैं कि अपने आस के बाहर अपने अपने सर को निकालो एंड जस्ट फॉलो माई लीड. टेक अ फकिंग ट्रिप. भगवान उन्हें पुश कर रहे हैं कि भाई तू जा, तू घूमने जा, अपनी बीवी को लेके जा, तू अकेला जा, पर तू जा. स्टॉप टेक्सटिंग, स्टॉप स्टॉकिंग, स्टॉप चेकिंग ऑन दैट पर्सन, जस्ट फकिंग स्टॉप. ये किसी पुराने पर्सन को मैसेज कर रहे हैं या कोई इनको कर रहा है, तो किसी को मना किया जा रहा है कि मत करो. Some good shit is about to happen. Don't let your issues fuck it up. इनकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. भगवान कह रहे हैं कि fuck up मत करो. अपनी जिंदगी में ये फेक फीमेल्स के बीच में है. अगर इनकी बीवी है तो इनको पता है ये बात, और अगर ये उनकी मदर है तो उन्हें पता है, अगर उनकी सिस्टर्स है तो उन्हें पता है या पता चलने वाला है. आपको वो प्रिविलेज लेडी की तरह देखते हैं, आपको वो अपनी मेन फीमेल की तरह देखते हैं. वो अपनी कम्युनिटी के लेकिन बहुत जुड़े हुए हैं. वो अपने मम्मी के लाडले बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो वो अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें बच्चा हो सकता है जिसकी वजह से वो डिवोर्स ले रहा है, तो उनके लिए मैसेज ऑफ कंसर्न हो सकता है. बहुत सारे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा. अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो ये आपसे मिलने आने वाले हैं. ओके, और क्या, इनकी सैलरी में रेज बढ़ेगी, मनी आएगा, इनका कुछ सीक्रेट रिवील होगा आपके आगे या इनको किसी का होगा. न्यू करियर, ब्रेकअप होगा किसी से, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा अगर चल रहा है तो. इनको हिम्मत आएगी, और ये हिम्मत जब अपनी जिंदगी में जुटाएंगे तो भगवान इनको देगा फेम. ओके गाइस, लेट्स सी यू. वेयर आर यू? पाइल नंबर 3. You are somebody who have lot of self-love. Love, 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 love. You have lot of love for yourself. Maybe you want to marry your person. Maybe you have not a good relationship with your mother, or maybe with your in-law. It could be anybody. Or you are a wife and you know your power. That could be a thing. या आप शादी करना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में अपने पर्सन से रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, या कर चुके होगे, या वो आपसे करने वाले हैं. आप अपनी जिंदगी में अपने बहुत खुश रहते हो, आपको किसी की प्रॉब्लम नहीं है. आपने शादी तो कर ली है, या आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिल तो गया, लेकिन आपको तभी भी हंसी आती है उस चीज़ पे. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? कि आप किसी के साथ मिलके बिजनेस करो, या फिर आप अपने पर्सन के साथ मिलके बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हो. आपको मनी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है मेरे व्यूअर्स. आप रात में सोते नहीं हो, आपको एंजाइटी रहती है. वाई? बिकॉज आप किसी इंसान से यूनियन करना चाहते हो, या फिर कोई इंसान अगर ऊपर चला गया है, आपके फादर, मदर या एनीबडी, यू मिसिंग देम. आपकी कार्मिक साइकिल्स खत्म हो गई. आपका पेन का, दर्द का साइकिल अब खत्म हो गया है. इट विल नॉट गोना रिपीट अगेन. यू आर गिविंग अवे योर पावर. तो पाइल नंबर 3 मेरे व्यूअर्स, आप अपनी पावर दूसरों को क्यों दे देते हो? यू आर अ बैड आस. Have your power fucking here. I don't give my power to anybody. Fuck shit is about to get real. तो कुछ रियल आपकी जिंदगी में होना चाहिए. आपको अपनी जिंदगी में अपने खुद के लोग चाहिए. इन दिनों आपका अपना खुद का कोई नहीं है. They broke your heart. किसी इंसान ने आपका दिल तोला है. Fuck them. Okay? Step away from the crazy making diet for a hot second. तो सड़ा हुआ खाना मत खाइए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी. स्टॉप स्लीपिंग सो डैम मच. आप लोग बहुत ज्यादा सो रहे हो, आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को मिस कर रहे हो. डोंट डू दैट. और आप जो भी काम करती हो बहुत मेहनत करके करती हो, या करते हो घिस के. आप नया करियर शुरू करने वाले हो. आप कहीं जल्दी, बहुत जल्दी ट्रैवल पे जाओगे, हो सकता है दूसरी कंट्री में. आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हो. नहीं तो अगर आपके बच्चा है तो वो आपकी ज़िंदगी में, आप उस बच्चे के लिए लड़ रहे हो. आप या तो किसी की मेन फीमेल हो, या आप किसी को मेन फीमेल की तरह देखते हो. आप अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलने या तो जाने वाले हो, जाना चाहते हो, या फिर कनेक्ट होके. और आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी है आपका सोलमेट. आपको भगवान पे बहुत फेथ है, और आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हो, विच इज वंडरफुल. पाइल 3. आप कंप्लेन बहुत करते हो, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों, वैसे क्यों. डोंट डू दैट. नोबडी लिसन्स टू अस.
मैं कल भी भगवान से बोलती, मैंने कहा भगवान मेरे पास एक इंसान नहीं है जिस इंसान को मैं खड़ा करके या इन लोगों से बात करा दूं, बिकॉज मेरे को मेरी सोसाइटी के मेंटेनेंस में अगर मेरी नहीं सुनी जा रही, मेरे लैंडलॉर्ड की भी नहीं सुनी जा रही, तो किसकी सुनी जाएगी? एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या किया? मैं चुप हो गई, ठीक है, क्या कर सकती हूँ? आप अपनी जिंदगी में मिस्टिसिज्म की तरफ जाएंगे, आपकी जिंदगी में एक्सपेंशन होगा। आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, चीजों को एक्सेप्ट कर लो, चेंज करने की कोशिश मत करो। कभी कभी कंट्रोल से जिंदगी नहीं चलती बेबी। फाइट हो सकती है आपकी किसी से, आप यूट्यूब खोलोगे अपना या यूट्यूबर बनोगे, आप पूरी दुनिया घूमोगे, वर्ल्ड ट्रैवल करोगे, आप मैरिज करोगे, आप एक नया पेट लोगे, आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो या गुजरोगे, आपकी जिंदगी में न्यू लव आएगा, मैरिज आएगी, 2 मैरिज हो सकती है आपकी, 2 बार मैरिज आई है, हॉलीडे का कार्ड है, आपकी जिंदगी में हॉलीडे आने वाला है। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक योर रीडिंग, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। पर्सनल रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल फ्रॉम 11 to 11 एंड आई विल सी यू। आई लव यू।